वसुधैव कुटुंबकम को दिल में संजोए तैयार है नई दिल्ली। G20 शिखर सम्मेलन की अद्भुत मेजबानी मेहमानों को हमेशा याद रहेगी। भारत की काबिलियत और उसकी ताकत को आज दुनिया सलाम कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापानी पीएम फुमियो किशिदा, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत तमाम नेता अपने देश से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कई राष्ट्राध्यक्ष तो राजधानी दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। कायदे से पूरी दुनिया आज रात तक दिल्ली में होगी, क्योंकि दुनिया के जीडीपी में G20 देशों की हिस्सेदारी तकरीबन 85% है। इसके अलावा दुनिया का कुल 80% प्रोडक्शन और व्यापार में 75% हिस्सेदारी इन 20 देशों की ही है। तभी इस शिखर सम्मेलन से दुनिया को काफी उम्मीदें हैं, खासतौर पर सेहत से जुड़े मुद्दों को लेकर, क्योंकि महामारी बीमारी की रोकथाम में G20 देशों का रोल बेहद अहम होता है, चाहे वर्ल्ड बैंक को फंड देना हो या फिर WHO को केपेबल बनाना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पूरी दुनिया को हेल्थ कवरेज देना मजबूत देशों की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीजेस ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा कंसर्न है। वैसे भी कोरोना की तबाही को सबने देखा है और झेला है। इसके अलावा मलेरिया, हेपेटाइटिस, टीबी आज भी एक बड़ी चुनौती है। तो वहीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि स्ट्रोक, कैंसर, शुगर, बीपी, लंग्स और हार्ट प्रॉब्लम्स भी पूरी दुनिया के लिए कम सिरदर्द नहीं है। आप ठीक कह रही हैं। दुनिया भर में होने वाली 74% मौत की जिम्मेदारी तो इन्हीं की है, और इसके पीछे बड़ी वजह है खराब लाइफस्टाइल। पीने का गंदा पानी, एयर पोल्यूशन, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण भी बड़ी वजह है, और ये तभी दूर होगी जब दुनिया के ताकतवर देश एक साथ मिलकर काम करेंगे। वैसे G20 में योग की झलक दिखाकर भारत ने तो नजीर पेश कर दी है। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में चलते हैं। योग और आयुर्वेद से कैसे भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है, और कैसे योग गुरु स्वामी रामदेव का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। आइए हम सीधा उन्हीं से समझते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आपको भी। और योग से क्या होता है, पिछली बार जब मैं थेरेपी करता था तब ये बालक पीठ पीछे करके इसको थोड़ा संकोच हो रहा था। कितना वजन लेके आया था बेटा? 113 किलो। नाम बोलो अपना। परिवेश कर। परिवेश 113 किलो। और अब कितना? 95। टोटल कितना कम हो गया? 18 किलो 22 दिन में कम कर लिया भाई। अभिनंदन है। 22 दिन में 18 किलो। और क्या क्या ठीक किया था? पिछली बार भी आया था तब फैटी लिवर खत्म हो गया। फैटी लिवर ठीक कर लिया। डायबिटीज कंट्रोल हो गया। डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं, डायबिटीज से तो नॉन डायबिटिक हो गया। फैटी लिवर ठीक कर लिया है, और कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ा हुआ था कम हो गया। अब एकदम साफ सुथरा दिख रहा है। बच्चा भी लग ही नहीं रहा है, कभी मोटा था। और इसने गायत्री ने तो कमाल ही कर दिया। कहाँ कहाँ कैंसर था? मुझे लिवर में, बोन में और ब्रेस्ट। लिवर और बोन और ब्रेस्ट कैंसर। लिवर, बोन और ब्रेस्ट और लिम्फ नोड्स पे। और अब सिटी स्कैन कराया था। पूरा ठीक हो गई। मैं ये यहाँ आई थी पिछले साल। कब आई थी? लास्ट ईयर नवंबर में आई थी। नवंबर में आई थी। और जाकर के, वैसे तो हैदराबाद के रहने वाली, ऑस्ट्रेलिया में सेवा करती, 17 दिन के बाद ही पूरा ठीक हो गया। पेट स्कैन कराया। पेट स्कैन करवाए। क्या बात है। ये तो गायत्री के लिए जोरदार अभिनंदन बनता है भाई। ये भी हमारा भाई टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था, अभी भी थोड़ा थोड़ा टेढ़ा चल रहा है। क्या क्या था? नहीं स्वामी जी, आपको सबसे पहले सादर प्रणाम। मेरे को 3 साल पहले से वोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, टेढ़ा मेढ़ा, अब ये सब था। और साथ में बीपी और शुगर भी था। मैं हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर ने रायपुर हॉस्पिटल में बोले कि घुटना चेंज होगा। मैं हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर में जाने वाला था, वहां से भाग गया। अब क्या? बाबा जी का योगा किए, बाबा जी के बताए मार्ग पे योगा करते रहा और अंग्रेजी दवाओं को लेते रहा। लेकिन जब यहाँ आया 7 दिन पहले, आज 7वां दिन है, बिल्कुल छोड़ दिया। मेरा बीपी शुगर एकदम नॉर्मल, मेरे मुट्ठी नहीं बंद रहे थे, एकदम बंद रहे हैं। मैं चल नहीं पा रहा था। मनीष स्वामी जी, स्वामी जी, देखिए मनीष जो है कानपुर से सर, और इसको कमर से चला नहीं जाता था, अब चल रहा है। अभी चल रहा हूँ मैं। गलती से 92 kg का सिलेंडर उठा लिया था तो कमर बैठ गया था, अब उठ स्वामी जी देखिए, ये तो आपके साथ जुड़कर ना सिर्फ हम लोग बल्कि हमारे माध्यम से पूरे देश दुनिया ये देख रही है कि योग तो वाकई में चमत्कारी है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को अगर कोई हरा दे और योग और आयुर्वेद के जरिए हो जाए तो ये चमत्कार नहीं है, बल्कि ये भी विज्ञान है। ये योग का विज्ञान है, ये योग की महिमा है।
स्वामी जी G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों का आना शुरू हो गया है और अगले 2 दिन की बैठक में पूरी दुनिया की नजर इस शिखर सम्मेलन पर होगी, क्योंकि यही वो देश है जो वर्ल्ड बैंक और WHO को फंड करते हैं ताकि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों ही तरह की बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। हालांकि स्वामी जी योग और आयुर्वेद इसका बड़ा विकल्प है, तो आज एक एक बीमारी का निदान हम आपसे जानते हैं जो ग्लोबल थ्रेट है। और सबसे पहले स्वामी जी इसमें हम शामिल करते हैं ट्यूबरक्लोसिस, TB को। बहुत गंभीर बीमारी है, अभी भी पूरी तरह से जड़ से खत्म नहीं हुई है। हाँ, एकदम ठीक कहा आपने। ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश और हमने एक टीबी नील दवाई बने। सबसे बड़ा इसमें काम करती है छोटी कटैली और उसका बेस लेकर के हमने दूसरी जो जीवनी औषधियाँ हैं उनका प्रयोग किया और टीबी नील से हमने टीबी को भी हरा दिया है। और प्राणायाम तो करना ही है और आसनों में ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से लेकर के जिससे जितना बन पाए प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम इतना ही कर लें तो भी टीबी अच्छी हो जाती है। हमने यद्यपि इसके बारे में कम बात की है लेकिन प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त है। जो अधिक न कर सके तो खाली सूक्ष्म व्यायाम। देखो, मैं एक छोटी लेकिन एक बहुत बड़ी बात जिसका प्रभाव बहुत बड़ा है, सारी दुनिया बीमारियों से, बुराइयों से, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, क्रूरता, एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत, जैसे हम अभी सनातन धर्म के नाम पर भी देख रहे हैं कि कुछ लोग घृणा और नफरत फैलाने में लगे हुए हैं कि कोई कहता है सनातन धर्म का खात्मा करेंगे, कोई कहता है हिंदू धर्म का, कोई कहता है इस्लाम का, कोई कहता है ईसाइयत का, कोई कहता है टोपी वालों ने गड़बड़ी कर दी, कोई कहता है चोटी वालों ने, कोई कहता है जनेऊ वालों ने, कोई कहता है तिलक वालों ने। सब ऐसे लोगों के खुरापात दिमागों में उठ रही है। सारी दुनिया में यदि योग और योग में भी जो ज़्यादा न कर सके, जैसे आपने टीबी का कहा, प्राणायाम ही कर लें। यह हम रोज़ लास्ट में तो बताते ही हैं, लेकिन कुछ जो अधिक आसन नहीं कर पाते खाली प्राणायाम कर लें, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ले लें। टीबी का, दमा का, अस्थमा का मरीज था हमारा राममूर्ति, बहुत बड़ा आदर्श आइकॉन रोल मॉडल रहा है राममूर्ति पहलवान हिंदुस्तान में। जैसे एक गामा पहलवान रहा, जैसे हमारे हनुमान जी रहे, चंदगी राम रहे, ऐसे दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ले लें, प्राणायाम करने से तो टीबी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जेनेटिकली भी जिनको होने की संभावना होती नहीं होती, चाहे वो केमिकल के एक्सपोजर से, चाहे पोल्यूशन से, किसी भी कारण से टीबी हुआ है, कुपोषण से टीबी हुआ है, सब प्रकार के टीबी का सॉल्यूशन है योग। तो सारे राष्ट्राध्यक्षों को एक सहमति करनी चाहिए कि योग, जैसे इंटरनेशनल योग डे तो मनाना शुरू कर दिया, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में आधा से 1 घंटा सारी दुनिया के लोग योग करना शुरू कर दें। आधे से ज़्यादा समस्याएं पूरी दुनिया की, बीमारियां, बुराइयां, घृणा, नफरत, हिंसा, बैर, सब खत्म हो जाएगा। सब दुनिया में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और शांति आ जाएगी। मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।